अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत लाइव न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 11:25 हैं सुबह के, और यकीनन आपके यहाँ इस वक्त 9:25 हो रहे होंगे। ये नशिस्त हमारी आपके लिए है, और इसमें हम आज बात करना चाहेंगे कि ये 3D एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट क्या है और इसमें हम क्या करते हैं और इससे क्या मुराद है। तो आसान अल्फाज में हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। 3D एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट इंतहाई लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, और जो अमेरिका में भी तमाम जगहों पे अवेलेबल नहीं है, और हमारा फ़ख्र है कि हमने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। और इससे ज़्यादा एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में अवेलेबल नहीं है दुनिया भर में, और ये इंतहाई एक्यूरेट ट्रीटमेंट है। यानी हम इसमें 3 डायमेंशनल तरीके से आपकी बीमारी का इलाज करते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसमें कम से कम डाई का इस्तेमाल होता है, कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और इंतहाई कम साइड इफ़ेक्ट्स या रिस्क्स रहते हैं, और आपकी यूट्राइन वॉल को हर तरीके से बचाया जाता है कि इसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये हमारे 2 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। एक हमारा सेंटर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने है, और दूसरा हमारा सेंटर OMI हॉस्पिटल है जो कि IBA कराची के सामने वाक़ है। इस तरीक़े इलाज से हम प्रिसीजन गाइडेंस लेते हैं, यानी इंतहाई एक्यूरेसी एक लफ्ज़ है, उसकी भी इंतहा को हम पहुँचते हैं कि हमें इस टेक्निक से हमें ये मालूम हो जाता है कि आपका जो फाइब्रॉइड है या आपकी एडिनोमाइसिस है या आपकी यूट्राइन आर्टरी, उसकी हैयत क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका साइज़ क्या है क्या एक से ज़्यादा ब्लड वेसल्स आपके फाइब्रॉइड को सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड जा रहा है। तो इस तरीके इलाज से हमें इन चीज़ों का इल्म होता है। जब हमें ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो हम अपनी डिवाइसेस जो कि हम कैथेटर के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये डिवाइसेस इंतहाई मिनिएचर हैं, प्रोग्राम्ड हैं, और FDA से अप्रूव्ड हैं। FDA वो इदारा है जिसको फेडरल ड्रग एजेंसी कहा जाता है, और इंतहाई रिस्पेक्टफुल इदारा है, और दुनिया भर में इसकी अप्रूव्ड डिवाइसेस को माना जाता है। और ये उन्हीं लोगों को इसकी इजाज़त होती है जो कि ट्रेंड हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशन है, और ऐसा नहीं है कि आप गए और दुकान से ले लिया और आपने इस्तेमाल कर लिया। ये डिवाइसेस प्रोग्राम्ड होती हैं, इंतहाई मिनिएचर होती हैं, और जब हम इनको डिप्लॉय करते हैं तो ये फाइब्रॉइड्स को ही अफेक्ट करती हैं, आपके यूट्रस को बिल्कुल मुतासर नहीं करती। इसी तरह आपकी जो एडिनोमाइसिस है, सिर्फ उसी को ये अफेक्ट करती हैं, और आपका यूट्रस और आपकी ओवरीज सेव रहती हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हम बेसिक जो एक टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें मालूम हो जाता है, स्क्रीनिंग जो कि एक तरीका है। उसके बाद हम MRI कराते हैं। MRI से हमें और कंफर्मेशन मिलती है कि आपके फाइब्रॉइड्स इनका वाटर कंटेंट क्या है, इसका सॉफ्ट टिश्यू कंटेंट क्या है, और इसके अलावा इनकी लोकेशन क्या है।
बाज़ औक़ात आप मिस भी कर जाते हैं फाइब्रॉइड्स अल्ट्रासाउंड पे। और सबसे जो अहम वजह जिसके लिए हम ये कराते हैं वो है ये हम जानना चाहते हैं कि आया आपको एडिनोमाइसिस है या नहीं है। तो अक्सर पेशेंट्स में देखा गया है कि एडिनोमाइसिस और फाइब्रॉइड्स को एग्जिस्ट करते हैं, यानी दोनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं। तो उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहते कि आपको बार बार हम तकलीफ़ दें। हम एक ही गो में दोनों बीमारियों का इलाज कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें गुजारिश ये थी कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसमें कई प्रोसीजर्स एक ही गो में हो रहे हैं, यानी जब हम आपके फाइब्रॉइड्स को ब्लॉक करते हैं या आपके एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम को स्पेशल डिवाइसेस से जो कि FDA अप्रूव्ड हैं उनसे जब हम इनको ब्लॉक करते हैं तो एक चीज़ पैदा होती है जिसको कहते हैं पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम। ये इसका ताल्लुक ख़ास केमिकल से होता है जो कि फाइब्रॉइड या कोई भी ट्यूमर का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी समझाने के लिए। खुदा न खास्ता ये ट्यूमर इस सेंस में नहीं है कि ये कैंसर है, ये एक ग्रोथ है, मस्कुलर ग्रोथ है और आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड्स आर नॉट कैंसर्स, ठीक है। और जब हम इसको ब्लॉक करते हैं या जब इसकी ब्लड सप्लाई कम होती है तो ख़ास केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि आपके दौरान खून में शामिल होते हैं और वो आपको चंद चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं, जिसमें लो ग्रेड फीवर है, आपको भूख ना लगना, तबीयत बुझी बुझी रहना और वाटर डिस्चार्ज होना और इसी किस्म की चंद चीज़ें हैं जिसको हम एक ग्रुप की सूरत में हम उसको पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसको इंतहाई दर्जे तक कम करने के लिए हम ख़ास मेडिकेशंस जो हैं वो दौराने प्रोसीजर फाइब्रॉइड्स के बिल्कुल अंदर तक पहुंचाते हैं। आपकी शरेयान जिसमें आपका कैथेटर हमने डाला हुआ है उस कैथेटर को हम फाइब्रॉइड तक पहुंचाते हैं और बिल्कुल जैसे हॉर्सेस माउथ, यानी बिल्कुल जिस जगह फाइब्रॉइड है वहाँ पे उन मेडिकेशंस को हम रिलीज़ करते हैं और उसको फाइब्रॉइड को हर तरीके से हम कंट्रोल करते हैं ताकि आपको पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम ना हो और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो। सो मच सो कि हम अगर जुमेरात या जुमे को यहाँ प्रोसीजर करते हैं तो हमारा पेशेंट मंडे मॉर्निंग को जॉब पे होता है या जिम में दौड़ लगा रहा होता है, ठीक है। तो इसकी रिकवरी फास्ट करने के लिए ये सारी चीज़ की जाती है। फिर साथ साथ एक और प्रोसीजर किया जा रहा होता है जिसको हम आपकी पेन मैनेजमेंट कहते हैं, इंट्रा आर्टीरियल पेन मैनेजमेंट। उसमें भी यही होता है कि हम फाइब्रॉइड तक पहुंचते हैं और बिल्कुल जहाँ पे फाइब्रॉइड है वहाँ पे ख़ास मेडिकेशंस हम इन्फ्यूज़ करते हैं जिससे आपका जो पेन है वो इंतहाई दर्जे तक कम हो जाता है। चौथा या शायद पांचवा प्रोसीजर जो हम इसी दौरान कर रहे हैं एक ही गो में, उसमें जो आपकी नर्व्स जो आपकी पेल्विस को और फाइब्रॉइड्स को और निचले हिस्से को सप्लाई कर रही हैं या जहाँ से आपको पेन का सिग्नल आता है उनको हम रिलैक्स कर देते हैं। सो मच सो कि 18 से 20 घंटे तक ये रिलैक्स रहती हैं और आपको उतना पेन नहीं होता जितना कि अगर हम ये तमाम चीज़ें ना करें। और पेन हमने देखा है शुरू में आज से 20-25 साल पहले कि अगर ये चीज़ें ना की जाएं, ये पेन ऐसा होता है कि जैसे आप मछली को तालाब से निकाल दें और उसको बाहर छोड़ दें। पेशेंट इस कदर मिजरेबल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज तक अल्लाह की मेहरबानी से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको ऐसी कैफियत हो। तमाम पेशेंट्स हमारे कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं और दे आर हैप्पी, ठीक है। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि ये प्रोसीजर आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है या आपके इल्म में है कि ये सिर्फ ब्लड सप्लाई बंद की जा रही, नहीं।
जो तमाम इलाज है यूँ समझिए कि ये 360 डिग्री आपका इलाज हो रहा है। 3D आपका टेक्निकली आपको समझाने के लिए इलाज से पहले हम इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी एवेलुएशन में। आपको जो दवाइयाँ देनी है, अगर आपको खून की कमी है, आपको सिस्ट इशू है, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारी टीम्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स में काम करती हैं। दे आर द बेस्ट इन दिस फील्ड, ठीक है। उनके पास स्पेशलाइजेशंस हैं और एंड आई एम सो प्राउड के गोल्ड मेडल्स हैं इनके पास। तो इनसे बेहतर मेरे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आपकी प्रोसीजर्स जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं, आपका इलाज शुरू कर दिया जाता है। हर तरीके से आपको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। कुछ ख़वातीन में ब्लड शुगर का प्रॉब्लम चल रहा होता है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या दूसरे तीसरे मसले मसाइल हैं, तो उनको भी हम देख रहे होते हैं। फिर प्रोसीजर के दौरान भी तमाम स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस होती है। आप जब प्रोसीजर के बाद निकलते हैं तो तमाम गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं विज़िट करता हूँ, आपको देखता हूँ, आपकी खैर आफियत मालूम करता हूँ। फिर जैसे ही आप घर डिस्चार्ज होते हैं, आपको विदिन 24 आवर्स हम रीच आउट करते हैं और हम इनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद तो मस्ट है कि आप अपना चेकअप करवाइए, ताकि हम अपना प्रोग्रेस देख सकें, आपकी खैरियत कैसी है, आपका जो आपके इश्यूज़ चल रहे थे वो ठीक हैं। फिर हम आपको 6 महीने या 9 महीने के बाद ज़रूर बुलाते हैं, जिसमें हम आपका MRI करते हैं। 6 महीने यूँ कहा कि अगर आपका फाइब्रॉइड 10 सेंटीमीटर से या 10 सेंटीमीटर से साइज से छोटा है तो वो हमने 6 मंथ्स का टाइम रखा हुआ। अगर 10 सेंटीमीटर साइज से बड़ा है तो वी वेट लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करते हैं और करीबन 9 महीने के बाद हम आपको देखते हैं। इस दौरान 1 महीने और 6 महीने के दरमियान हम इनकरेज करते हैं कि आप 3 महीने पे भी ज़रूर आएँ, ताकि हम आपका देखें कि आपका ब्लड काउंट कैसा है, आपके सिम्टम्स ठीक हैं। और इस वक्त इस स्टेज पे हम आपका स्किन ट्रीटमेंट, आपका हेयर ट्रीटमेंट, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपका वेल चेकअप, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस, ये सारा हम कुछ देख रहे होते हैं। और हमारा काम ख़त्म नहीं होता, चाहे जाए कि आप बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाते, और ईयरली हम आपको फॉलो अप करते हैं। इसी तरह जो ख़वातीन जिनको फर्टिलिटी के इशू हैं, उनको 6 महीने या 9 महीने के बाद हम उनकी इंडक्शन शुरू कर देते हैं और उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। मुख्तसरन आपको बताना था कि 3D गाइडेड एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट क्या है। ये इंतहाई प्रिसीजन गाइडेड स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, और इसके रिज़ल्ट्स को आप बीट नहीं कर सकते किसी भी मोडालिटी से। और हमारा मकसद है कि हम आपके यूट्रस को बचाएं, आपकी सेहत जल्द से जल्द बेहतर हो, आपकी रिकवरी क्विक हो और आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब इस सिलसिले में अगर आपके कुछ सवालात हैं, मैं देख रहा हूँ हमें कुछ सवालात हैं कि शकील साहिबा या साहिबें, मैंने भी करवाना है, प्लीज़ ऑनेस्टली बता दें। जी, ये सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनेस्टली ही बता रहे हैं, और हम हज़ारों पेशेंट्स कर चुके हैं। अमेरिका में हमारे 100 साइट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में भी इस वक्त हमारे हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स मौजूद हैं। इस सिलसिले में हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं, 0331 259 7322, 0331 259 7322। और हमारा स्टाफ मौजूद है। वी हैव टीम्स ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपकी तीमारदारी के लिए हर वक्त मौजूद हैं।
और ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है और तमाम चीज़ें जो हैं वो अमेरिका से आती हैं और क्वालिटी में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और इसी तरह पेशेंट केयर में भी किसी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करते। सो अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव न्यूयॉर्क से आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ आज हमने ये जानने की कोशिश की है कि 3D गाइडेड एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट क्या है, जिसमें हम फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस का इलाज करते हैं। आप हमसे बाद में भी राब्ता कर सकते हैं, हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे हम बाद में भी उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमें डॉक्टर फिज़ा मेमन ने ज्वाइन किया है। आप कोई अगर सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। और जो भी आमना उमर ने पूछा है, सर आई हैव ऑलमोस्ट 10 millimeter size 4 to 5 fibroids. I need to have this treatment for these size fibroids. जी आमना, अगर आपको सिम्टम्स हैं और जिसमें सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, पेन है या आपको फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली इसका इलाज ज़रूरी है। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकती हैं 0331-259-7322 0331-259-7322। और ये तमाम रिपोर्ट्स हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी से हम शेयर नहीं करते और आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पेशेंट का डाटा या आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी और तक पहुँचें सिवाय मेरे स्टाफ और जो भी मेरा वेरी क्लोज मेरे कॉन्फिडेंट वर्कर्स हैं, उनके अलावा किसी को इसको एक्सेस नहीं है। तो आप कंफर्टेबल हो के अपनी तमाम रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स मेरे तक पहुंचती हैं और मेरे डिसीजन पे आपको मज़ीद हम गाइडेंस देते हैं कि कौन से मज़ीद आपको टेस्ट कराने हैं। हमारे पेशेंट्स सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हमारे पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं। हमारे पेशेंट्स ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में शिकागो, ह्यूस्टन, डैलस, न्यूयॉर्क और कनाडा से टोरंटो, मॉन्ट्रियल, यहाँ से भी हमारे पेशेंट्स आते हैं। यूके से हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं। इस दफ़ा हम पेरिस से हमारी एक पेशेंट आ रही हैं। सऊदी अरब से हमें पेशेंट्स ने इलाज कराया है। यूएई से हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं। आमना ने लिखा है, नो सर आई हैव नो सिम्टम्स बट आई एम सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। ये आपकी इनफर्टिलिटी की एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब एम्बेडेड सीडलिंग फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो आपके एम्ब्रियो को वहाँ ठहरने नहीं देते। आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए और मज़ीद फिर हम आपको इस बारे में बतलाएंगे। इसी गो में मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनकी कई दफ़ा सर्जरी हो चुकी है, यानी मायोमेक्टमी कई पेशेंट्स की 3 से 4 दफ़े भी हो चुकी है और उनका हमने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए हैं। एंड वो बग़ैर किसी IVF या IUI के दे वर एबल टू कंसीव। उसके लिए शर्त यह है कि आपके हार्मोन्स नॉर्मल होने चाहिए, आपके हस्बैंड की सेहत ठीक होनी चाहिए और फिर अल्लाह का करम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पेशेंट्स में तमाम ज़िंदगी के तबकों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, जो कि हमारा एजाज़ है। इसमें आपके एलीट्स ऑफ द सोसाइटी शामिल हैं, वर्किंग वुमेन, जिसमें आपकी सिटिंग जजेस, आपकी सेलिब्रिटीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बासेहत हैं, दे आर हैप्पी और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। निगत आफ्ताब ने हमें पूछा, सिस्ट प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। जी, सिस्ट का इलाज हम करते हैं। आप हमारी गायनेकोलॉजिस्ट से ऑन साइट मिल सकती हैं।
आप रिपोर्ट्स भेज सकती हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकती हैं और हम इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। हम सोशल मीडिया पे प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देते हैं, ये पीएमडीसी के रूल्स के ख़िलाफ़ है। इस तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता अनलेस के पेशेंट को हमारी गायनेकोलॉजिस्ट देख लें, अच्छी तरह एवेलुएट कर लें और उसके बाद हम इसका इलाज करते हैं। सो अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत आपकी रेलेवेंट सवालात और उनके जवाबात के साथ आज हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो नया तरीका इलाज है 3D गाइडेड एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट, ये क्या है और ये एक प्रोसीजर नहीं है, इसमें कई प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं आपके फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस को ठीक करने में। चाहे आपको एडिनोमाइसिस है साथ या चाहे आपको फाइब्रॉइड्स हैं, इन तमाम डिजीज़ का इलाज एक ही गो में हम करते हैं और एक ही वक्त में कई प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आपका बार बार तकलीफ़ दें या बार बार आपका इलाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट किया जाता है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में, जो कि अल्लाह की मेहरबानी है, एक दफ़ा भी दोबारा पेशेंट नहीं किया हमने। आमना उमर ने जज़ाकल्लाह कहा है, सर आई विल सेंड यू माई रिपोर्ट्स एंड विल कंसल्ट यू। जी मोस्ट वेलकम आमना। निगद आफ्ताब ने कहा है, थैंक्स सर। व्हाट आर सम पेशेंट्स हैव पेन आफ्टर ट्रीटमेंट। जी ये पूरी गर्दान एमसा शकील मैंने पढ़ दी है, आप दोबारा सुन लीजिएगा। हमारे पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, और यही मैंने आपको बताया है कि इसमें एक प्रोसीजर नहीं, कई प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं और गारंटी देते हैं कि हमारा पेशेंट मुस्कराता हुआ प्रोसीजर के बाद कमरे से निकलता है, जिसके लिए हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। हंजा वसीम, सर मुझे ऑपरेशन के बाद दोबारा फाइब्रॉइड्स हो गए हैं और पेन भी है, लेकिन मेरे साथ ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, बता सकते हैं इसका ट्रीटमेंट? जी ब्रेस्ट कैंसर एक अलहदा तरीका इसका इलाज है, लेकिन आपको अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो वो हम हैंडल कर सकते हैं। आप हमें अपनी तमाम रिपोर्ट्स भेजिए और इंशाल्लाह हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। हमारा जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भेजिए 0331-259-7322। हमें फ़िज़ा हैदर ने ज्वाइन किया है, सर मैं मल्टीपल फाइब्रॉइड लार्जेस्ट इन द फंडल रीजन 45 मिलीमीटर। देखिए फ़ायज़ा, चाहे आपका एक फाइब्रॉइड हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, ये एक ही दफ़ा में हम ट्रीटमेंट करते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। अमेरिका में भी चंद सेंटर्स में होता है, हर जगह नहीं होता, और दुनिया में चंद लोग हैं जो कि इसके एक्सपर्ट हैं। इसके लिए बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट चाहिए होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट्स और ट्रेमेंडस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और हज़ारों की तादाद में सेहतयाब मरीज़ मौजूद हैं। एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स सबको क्योर करते हैं? जी ये अलग-अलग इलाज होता है। एंडोमेट्रियोसिस अलग चीज़ है, सिस्ट आपकी ओवरीज में, फाइब्रॉइड्स आपकी बच्चादानी में। हम फाइब्रॉइड्स का इलाज इस तरीके से करते हैं, बाकी का इलाज हम मेडिसिन से और दूसरे तरीक़ों से करते हैं। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं। एहसन डार, सर मैं आमना एहसन, मैं आपकी पेशेंट हूँ, मुझे शुगर है और मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन में सारे टेस्ट और MRI की रिपोर्ट सेंड कर दूं और मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है इंशाल्लाह फरवरी 26 फ्राइडे को। जी इंशाल्लाह आप हमारी ऑन साइट गायनेकोलॉजिस्ट से इन टच रहिए। आपका शुगर हमें कंट्रोल रखना है और हर तरीके से आपको कंफर्टेबल रखना है। इसी तरह जो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसको भी हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जो आपकी असाइन डॉक्टर हैं, मोस्ट लाइकली डॉक्टर खौला हैं, आप उनसे इन टच रहिए, हमारे अमले से राब्ते में रहिए। आपके हम टेस्ट दोबारा करके देखेंगे, सिर्फ ब्लड शुगर के टेस्ट, ताकि हमें मालूम हो सके
कि आपकी ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इलाज नहीं हो सकता, आपका इलाज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ब्लड शुगर हमें कंट्रोल करनी है इंशाल्लाह। हंजा वसीम ने लिखा है कि थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम। इसी तरह कुछ पेशेंट्स हैं जिनको और इश्यूज चल रहे होते हैं, यानी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी की बीमारी है, वो भी हमने किए हैं। हेडेक्स का बहुत बड़ा इशू चल रहा होता है, ब्लीडिंग का इशू चल रहा होता है, तो हम तमाम चीज़ें, हमारे पास टीम्स ऑफ डॉक्टर्स हैं जो हम वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स। परी एंजल ने लिखा है इस्लामाबाद में भी होता है जी, हम सिर्फ लाहौर और कराची में ऑपरेट करते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, KPK और नॉर्दर्न एरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं, नॉर्दर्न पंजाब, साउथ पंजाब, वो तमाम लाहौर आते हैं। और कोई 3-4 घंटे का रास्ता है, एक दिन का ट्रीटमेंट है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे पास ट्रेंड पीपल हैं जिनको हमने बहुत ट्रेनिंग कराई है, तो इसलिए हम हर जगह इस प्रोसीजर को नहीं कर सकते। इक्विपमेंट जो है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो वो आप हर जगह नहीं कर सकते। हमें एहसन डार ने लिखा है, ओके थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम एहसन, हम आपकी जिस तरह भी खिदमत कर सकेंगे करेंगे ज़रूर। तारिक गुराया साहब ने लिखा, अल्लाह पाक बरकतें और रहमतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रखा ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, हमारी टीम में एक्सक्यूज़ मी, हमारी टीम में मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि मेरी गाइडेंस में काम करते हैं। पूरा सेटअप है हमारे पास इनफर्टिलिटी का, तो डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी की क्या वजूहात हैं। आप रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे और इंशाल्लाह हम आपको गाइडेंस देंगे। हिना नवाज, मुझे भी शुगर है, मैं भी गई थी, सब टेस्ट करवाकर शुगर का कहा है, इसको कंट्रोल करें फिर इलाज होगा। जी ये इम्पोर्टेंट होता है ना कि शुगर हम कंट्रोल करें। आम जिंदगी में भी देखिए आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन ये आपको इस चीज़ से मना नहीं करता कि प्रोसीजर नहीं होगा। प्रोसीजर हम ज़रूर करते हैं, लेकिन हम हर सूरत में आपकी शुगर को कंट्रोल करके नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं। ये एक नॉर्मल आदमी के लिए भी है, एक इसी तरह ये एक अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसके लिए भी यही है, या अगर उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या दमे का मसला है, तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी होती हैं ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ लाइव। हमारी मार्च की रजिस्ट्रेशन शायद बंद हो गई है या बंद होने वाली है। जो लोग अभी तक टेस्ट करा रहे थे या अभी तक सोच रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप जल्द से जल्द रब्ता कीजिए मैनेजमेंट से ताकि आपका इलाज हो सके। मार्च एंड से लेके अर्ली अप्रैल तक ये प्रोसीजर्स होंगे, रमज़ान में नहीं होंगे। फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मोस्ट लाइकली जून में, मिड टू लेट जून में हमारा सेशन होगा। इसलिए जो भी ख़वातीन हज़रात रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हम हाजिर हैं उनके लिए। आप है ना, मुझे अपना मैसेज कीजिए, इनबॉक्स कीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका इलाज ज़रूर होगा और आपको हम गाइड करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना फ़ोन नंबर। और हमें मारिया अकरम ने कहा फाइब्रॉइड का कितना साइज़ हो तो उसका इलाज ज़रूरी है। देखिए एक छोटे से मटर के दाने के बराबर भी अगर फाइब्रॉइड है और आपको सिम्टम्स दे रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, खून की कमी है, चक्कर आ रहे हैं, पेट फूल जाता है, तो उसका इलाज ज़रूरी है। हमने मटर के दाने के बराबर फाइब्रॉइड से इनफर्टिलिटी होती देखी है, तो इसमें इलाज ज़रूरी हो जाता है। फाइब्रॉइड एक बहुत कॉमन चीज़ है।
है ना, आप सोशल मीडिया पे पब्लिकली अपना नंबर ना दीजिए और आप प्राइवेट मैसेज में हमें भेजें। ये मुनासिब नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी और आपका नंबर इस तरह रिवील हो। एनीवे मैंने हाइड कर दी है। हमें वानो शाह ने ज्वाइन किया। सर मैं आपकी पेशेंट 4 मंथ पहले ट्रीटमेंट, बैक में पेन है, पीरियड्स में पेन है। देखिए आपने चेकअप कराया है अपना, हल्का फुल्का पेन नॉर्मल है, हल्के फुल्के क्रैम्प्स बेहतर हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके फाइब्रॉइड्स श्रिंक हो रहे हैं। अगर आपका खून बढ़ गया है, आपका CBC नॉर्मल आ रहा है और आपने 3 महीने का चेकअप कराया है या नहीं, इस तरीके से बताना हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। आप आके चेकअप कराइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। 3 महीने के बाद आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। सर फायज़ हैदर सर मुझे बता दें कि 45 मिलीमीटर फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़े भी ठीक हो जाते हैं, इससे छोटे भी ठीक हो जाते हैं। फाइब्रॉइड खुदा न खास्ता कोई कैंसर या कोई ऐसी मूजी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। ये एक ही सिटिंग में हम करते हैं, बार बार नहीं करते, और सैकड़ों मरीज़ हैं हमारे जो कि सेहतयाब हैं, दौड़ते भागते फिर रहे हैं। और सिलसिले में आप हमें तमाम रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कीजिए। जो भी ख़वातीन व हज़रात मज़ीद कंसल्टेशन के ख्वाहिशमंद हैं, 0331 259 7322 0331 259 7322। साइमा जाफरी, माय सिस्टर फरा जाफरी, इस तरीके से आप हमें रीच आउट कीजिए एंड विल एडवाइज यू। राइट साइड पे पेन जो है फाइब्रॉइड्स का नहीं होता, ये किसी और वजह से, आपको सिस्ट की वजह से भी हो सकता है और भी कई वजूहात होती हैं। तो आप आके जिस तरीके से आपको गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस कर रही हैं, आपने उस तरीके से चलना है और रेगुलर फॉलोअप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फायज़ा हैदर ने मैंने लिखा है कि मुझे कंसीव भी नहीं हो रहा 11 साल से। देखिए सबसे बड़ी अहम चीज़ ये कि आपका यूट्रस को हमें ठीक करना है, यूट्रस को बचाना है। अगर ये सर्जिकली इसको ऑपरेट किया गया तो यूट्रस को नुकसान भी हो सकता है और आपसे कंसेंट ली जाती है कि हम आपका यूट्रस भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने यूट्रस का इलाज कराइए और उसके बाद फिर ये चीज़ें आती हैं। जब ये फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाएगा, फाइब्रॉइड्स का क्या होता है, जो छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, या जो यूट्रस की वॉल है उसका हिस्सा बन जाते हैं। जब तक ये अमल नहीं होता, जब तक ये इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उस वक्त तक हम आपको कंसीव करने के लिए रिकमेंड भी नहीं करते। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइब्रॉइड्स का इलाज कराइए, फिर उसके बाद आप अटैम्प्ट करें। हमें अल्लाह रखा साहब ने लिखा है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया आखिरत की नेमत अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप हमारे स्टाफ से रब्ता कर सकते हैं। जो पेशेंट्स कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मज़ीद जो हमारे पेशेंट्स हैं, उससे गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया पे अपनी आइडेंटिटी रिवील ना कीजिए। प्राइवेटली आप रीच आउट करें। आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट्स चाहिए, जितनी भी कंसल्टेशंस चाहिए, वो आपको मिल सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट नंबर है 0331 259 7322 0331 259 7322। और हमारी लोकेशंस है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल कदाफ़ी स्टेडियम के सामने, और कराची में हमारी साइट है OMI हॉस्पिटल जो कि IBA कराची के बिल्कुल सामने है। स्टेज पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।